दरबार में जो ट्रस्ट है बालाजी माँ कामाख्या बालाजी महाराज दरबार। जिस ट्रस्ट में हम बैठे हैं सर, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से हम 1 साल से तो रेगुलर है, लेकिन मुझे जानकारी बहुत दिनों से है जी। मतलब बहुत से भक्त आते हैं, जुड़े भी हम भी थे, लेकिन 1 साल से रेगुलर आते हैं। तो यहाँ की कुछ विशेषताएं ये है कि भक्त लोग आते हैं, उनका काम होता है अधिकतर मामले जो उनकी मनसा पूरी होती है। जैसे आपको कोई तकलीफ हो या भूत व्याधा हो तो उनकी कृपा से मतलब सारे संकट दूर होते हैं यहाँ पर आने से। ऐसा मतलब हम भी देखते हैं, हम क्यों बहुत सारे भक्त आते हैं और रेगुलर यहाँ पर शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड चलता है, बहुत भक्ति लोग कराते हैं। आप यहीं के निवासी? हाँ, मैं भगुआपुरा का निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र सिंह राजपूत। भगुआपुरा में स्थित बालाजी कामाख्या महाराज ट्रस्ट के नाम से एवं बालाजी महाराज के दरबार हैं, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और बालाजी कामाख्या ट्रस्ट की टीम का सामाजिक कार्यक्रमों को करना ही उद्देश्य है। जी हां, जैसे कि घायल गायों का इलाज करवाना, गरीब यातीमों की मदद करना। वहीं मंगलवार देर शाम इस संबंध में जब हमने कुछ श्रद्धालुओं से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि बालाजी महाराज की कृपा से यहाँ पर सभी भक्तों के कार्य पूर्ण होते हैं, जैसे कि संतान न होना, जॉब कार्ड न लगना आदि कई कार्यों को लेकर लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और अर्जी लगाते हैं। जी हाँ, जहाँ पे सभी भक्तों के कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इस संबंध में जब हमने वहाँ के पुजारी से चर्चा की तो उन्होंने बताया ये जो संस्था है वो सन 2015 से संचालित है और पिछले वर्ष ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। वह सामाजिक संस्था है और सामाजिक कार्य ही करती है। वहीं उन्होंने बताया कि बालाजी महाराज के दरबार में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और अर्जी लगाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि हर वर्ष सावन पर यहाँ राखी बांधने हजारों की संख्या में बहनें आती हैं और यह कार्यक्रम हमारे द्वारा ही कराया जाता है। भैया नमस्कार। जय श्री राम जी महाराज, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम धर्मेंद्र राजपूत है। मैं कामाख्या माता बालाजी महाराज सामाजिक शिक्षा संस्थान का सचिव पद पर कार्यरत हूँ। जी, ये संस्था कब से चल रही है? ये संस्था पिछले अप्रैल माह में पंजीकृत हुई है और 2015 से दरबार एवं समाज सेवा का कार्य सुचारू रूप से जारी है। जी, इस संस्था का क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या कार्य करती है? पहले तो यह एक धार्मिक संस्था है, सामाजिक संस्था है। तो समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं, जैसे गाय के लिए, घायल गाय के लिए दवा, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, पुस्तकों का वितरण, धार्मिक पुस्तकों का वितरण, भंडारे, और जो भी गरीब या असहाय लोग हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था या कंबल की व्यवस्था, सर्दियों में, गर्मियों में पानी की व्यवस्था। इस तरीके से जो भी कार्य हम लोग कर सकते हैं, छोटे छोटे सहायता उनको पहुंचा सकते हैं, वो पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सर, ये राशि आती कहाँ से? ये राशि भक्तों से ही आती है और भक्त डायरेक्टली संस्था के माध्यम से दान करते हैं, जो आपस में कलेक्शन करके हम लोगों का होता है। उस रूप से अभी छोटे छोटे हम कार्यक्रम और समाज सेवा के कार्य करते हैं। जी भैया, तो भक्तों के जैसे कोई कष्ट निवारण भी होते हैं यहाँ पे? वो दरबार में माँ कामाख्या बालाजी महाराज का दरबार है जी, उसमें कष्ट निवारण भी होते हैं, अर्जी भी लगती है। जैसे कि किसी के घर में कोई भूत व्याधा समस्या है जी, या कोई ग्रह की समस्या है जी, या किसी के यहाँ पर संतान प्राप्ति ना हो रही हो जी, किसी भी का जॉब ना लग रहा हो जी, या किसी का किसी भी प्रकार का शादी विवाह से संबंधित समस्याएं हों, या किसी ने कुछ कराया हो, उस प्रकार की सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, कामाख्या माई करती हैं। जी, अभी हम जो लोग नीचे थे तो कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पर राखी का भी प्रोग्राम होता है, वो कैसा क्या होता है? यहाँ पर जैसा मैंने बताया, धार्मिक और सामाजिक दोनों कार्यक्रम होते हैं जी। राखी का कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम होता है जी, जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं और जो दरबार है माँ कामाख्या बालाजी महाराज के, उसके पुजारी महाराज, अध्यक्ष महाराज जी, उनका नाम श्री प्रकाश चंद महाराज जी है जी। वो विगत 5 साल से, जब से दरबार हुआ है 2015 से, ये 6वीं बार राखी का कार्यक्रम होगा और यहाँ पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में बहनें आती हैं और राखी बनवाती हैं।
उनका कहना है कि जो भी माता बहन है वो उनकी बहन है, तो वो उस संदर्भ में अपने भक्तों से रिश्ता बनाते हैं और अपनी बहन मानकर उनकी हर संभव मदद और रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, धन्यवाद। सर क्या नाम है? हरनाम सिंह राजपूत। सर यहाँ इस संस्था में आप बैठ करके जो कीर्तन गान चल रहा था इसके बारे में थोड़ा बताएं और कुछ थोड़ा सा संस्थाओं के बारे में बताएं। कीर्तन गान तो यहाँ बहुत दिनों से चलता है और मैं तो कभी मतलब 1-2 महीने के अंदर अंतराल में कभी मौका मिल जाता है तो भगवान बुला लेते तो आता हूँ मंगलवार को। वैसे तो मेरा ग्वालियर निवास है। जी, आप इस संस्था से कब से जुड़े हैं? इस संस्था से लगभग मुझे 1 साल से तो मैं दिख रहा हूँ, 5-6 महीने से मतलब आता हूँ यहाँ पर कभी कभार। ये पाठ लगभग कितने दिन में होता है? ये पाठ मंगलवार को होता है जी, हर मंगलवार को। हाँ, मुझे तो मतलब इतना है तो मंगलवार को ही मुझे मतलब मौका मिला यहाँ आने का। जी, आप वैसे निवास कहाँ ग्वालियर करते हैं? हाँ, फिलहाल मैं ग्वालियर है और भूगा प्राप्त। क्या नाम है सर अपना? नाम कमल सिंह दखड़। जी, कहाँ के निवासी हैं आप? भुआपरा। जी, आप जो संस्था में अभी सुंदरकांड वगैरह पाठ चल रहा था, ये पाठ नियंत्रण कितने साल से चल रहा है और ये संस्था कब से चल रही है, आप बताएंगे? ये संस्था तो बहुत दिनों से चल रही है। मैं बालाजी के दरबार में एक वर्ष से रेगुलर आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और जो पाठ होता है जी रेगुलर चलता है? हाँ, हर सप्ताह को होता है, मंगलवार को दिन। सर यहाँ जो भक्त लोग आते हैं उनको क्या लाभ यहाँ से प्राप्त होता है? यहाँ से जो भक्त लोग आते हैं, कामाख्या मैया की कृपा से, बालाजी सरकार की कृपा से सारे संकट उनके दूर होते हैं। जैसे कि मतलब जो भी भक्त कोई भी किसी कामना से आए, किसी भी किस्म की समस्या लेकर के आए, वो उसका हल होता है। बालाजी सरकार उनका संकट दूर कर देती है। ठीक। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हम किस स्थान पर बैठे हैं यहाँ पर? यहाँ माँ कामाख्या देवी बालाजी महाराज सरकार का दरबार है। दरबार है एवं ट्रस्ट भी क्या है? हाँ, ट्रस्ट भी है। क्या विशेषता है सर यहाँ की? यहाँ की तो विशेषता है, एक तो क्या है, दरबार ट्रस्ट है और इसके अंतर्गत इनकी कुछ उद्देश्य समाज सेवा के हैं, जैसे कि पशु सेवा के हैं, समाज सेवा के हैं और समाज को आगे बढ़ाना, जागरूक करना, कन्याओं का विवाह कराना, माँ और बेटियों से, बहनों से राखी बंधवाना। और महाराज काफ़ी समय से हजारों किलोमीटर की पदयात्रा भी कर चुके हैं, जो कि प्रतिवर्ष करते हैं। जी, जैसे कहाँ की? जैसे माँ कामाख्या देवी गए हैं, वैष्णो देवी गए हैं और महाराज जी अयोध्या चित्रकूट की पदयात्रा करते हैं। वो यहीं से शुरू होती है, माँ रतनगढ़ से और दरबार से और 18 सरकार जी। महाराज जी अकेले जाते हैं या उनके साथ नहीं, टीम उनके जाती है? साथ उनके भक्तगण भी जाते हैं। लगभग कितने की संख्या में लोग जाते हैं? 20 हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। अच्छा, कभी आगे कभी पीछे, इस प्रकार से जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कई लोग कह रहे थे कि यहाँ पर हम लोग बहुत बीमार रहते थे, इस समय ठीक हो जाते थे, उनको किस तरीके की दवाइयाँ जो है आप प्राप्त करवाते हैं सर, आप थोड़ा संक्षेप में बताएं। देखिए, इतिहास गवाह इस बात का कि मतलब एक तंत्र विद्या का भी एक अपना महत्व है, मंत्र तंत्र विद्या का भी महत्व है। और हमारे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान, जैसे हमने देखा कि दवाओं से इसे आराम नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमने कई किताबों में पढ़ा, कई मंत्रों का ज्ञान किया, उन्हें सिद्ध किया उनमें। तो हमने जब उन्हें झाड़ फूंक किया उनके लिए, तो उससे ही लाभ हो गया। ये मतलब एक ये नहीं चाहते हम कि इससे कोई ऐसी चीज़ फैले समाज में, तंत्र मंत्र के नाम पे कोई चीज़ फैले। लेकिन फिर भी जिन लोगों को विश्वास नहीं था, उन्होंने देखा है 20 लोगों को, आज दरबार में 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं और नियमित डेली 10-5 लोगों का दरबार में आना होता है और उन्हें लाभ नहीं मिला। कोई राजस्थान से आ रहा, कोई हैदराबाद से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, कैसे आ जाता है यहाँ तक? भुआ रामपुरा एक छोटा सा गांव है और इस छोटे से दरबार में जाने कहाँ से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें लाभ मिल रहा है। अब इसे एक चमत्कार कह सकते हैं आप। और दवाओं के लिए जैसे मान लीजिए गाय वगैरह कभी घायल मिलती है, तो हम 10-12 हज़ार रुपए की जो भी महीने में हमारे पास पैसा बचता है या अन्य जगह से पैसा आता है, उससे हम दवाएं मंगाते हैं।
और कोई भी फोन करता है, यहाँ जो लड़के संस्था में हमारे काम कर रहे हैं, भी कहते महाराज जी वहाँ गाय घायल डली है, तो तुरंत डॉक्टर के लिए व्यवस्था करते, उससे कहते जो भी पैसा लगे हम लगाने के लिए तैयार हैं, आप गाय का इलाज करिए। व्यवस्था देखिए पूरी तरीके से रहता है, और स्प्रे वगैरह बराबर, दवाई छोटी मोटी पट्टी वगैरह का सामान यहाँ रखे रहते हैं। अब ज़्यादा पैसा तो है नहीं, बड़े साधन नहीं है, तो जितना भी उतना हम लोग करते रहते हैं। जी महाराज जी, जो जैसे किसी को सांप डस ले या बिच्छू काट ले तो उसको यहाँ लाना पड़ता है या फिर फोन से ही हो जाता है? बिच्छू के लिए तो मोबाइल पे ही ठीक कर देते हैं भगवान की कृपा से। अपने 90% रिजल्ट की गारंटी रहती है कि आप फोन हमें करिए। मोबाइल ही बता सकते हैं? हमारा नंबर है 8349611811 8349611811। ऐसे ये नंबर हमारा रहता है, और दिन में 1 बजे से लेकर 6 बजे तक हम बैठते हैं। लेकिन अगर किसी को बिच्छू ने डंस मारा है तो ये परेशानी कह के तो आती नहीं है, आधी रात के भी फोन आता है तो उस फोन को हम उठाते हैं और कुछ मंत्र यहाँ से हम बोलते हैं, कुछ क्रिया उससे वहाँ पे करवाते हैं। ईश्वर की कृपा से, माता रानी की कृपा से उसे आराम हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद। कोई यहाँ पर राखी बनाएगा कि आप अकेले बनाएंगे? नहीं, हमारा तो खुद का पर्सनल रहेगा, लेकिन कोई भक्त बगल में बैठ जाते हैं तो वो भी राखी बंधवा लेते हैं, लेकिन मेन कार्यक्रम हमारा रहेगा, और जो भी संभव होगा दक्षिणा दे के बहनों को विदा किया जाएगा यहाँ से। महाराज जी, आपने ये सोचा कैसे कि ये करना चाहिए? हमारे यहाँ पे 2015 की बात थी, दरबार चल रहा था उस समय, शुरुआत ही थी दरबार की, काफ़ी बहनें उस समय की शुरुआत में आ रही थी। तो उस दिन सावन का ही दिन था, एक बहन यहाँ पे बैठी थी, रोने लगी। वो बहन कहाँ की थी सर? वो बहन कूड़ा पड़ता, कोंच के पास कूड़ा गांव पड़ता है। नाम बताएंगे सर? हाँ, रामवती उसका नाम है, और लगभग उसकी उस समय उम्र 45 साल के लगभग रही होगी। तो कुछ बहनों से हम राखी बंधा रहे थे, तो वो रोने लगी कि महाराज जी आप कितने अच्छे हैं, अन्य बहनों से भी आप राखी बंधा रहे हैं। तो हमने कहा बहन आप भी बांधिए, आप रोइए मत, ये आज का अच्छा दिन है, रोइए मत। तो उसने बताया कि हमारे भाई निजी जमीन जायदाद के विवाद के चक्कर में हमसे राखी नहीं बंधाते हैं। तो हमने कहा बहन हर साल यहाँ आया करो, लेकिन हमें उसकी चमक आंखों में जो दिखी, अच्छा लगा देख के, तो हमें फिर हर साल का ही नियम बना लिया। फिर सभी बहनों के लिए बोल दिया कि हमारे दरबार में जो भी बहनें आएंगी हमारे पैर नहीं छुएंगी, कोई कन्या हमारे पैर नहीं छुएगी, क्योंकि इन्हीं देवियों की शक्ति से हम यहाँ बैठ के दरबार चला रहे हैं। इन्हीं का आशीर्वाद जो हमें उस दिन मिल जाता है, उसी से साल भर दरबार में भक्तों का भला होता है। ठीक है, तो ये आशीर्वाद। सेवड़ा से हरिशंकर जैन की रिपोर्ट, जनोदय टाइम।